कुछ मखसूस NGOs ऐसी हैं जो हमारी बहन बेटियों को वरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर साहब, आपको 8 मार्च में होने वाले औरत मार्च की पाबंदी के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या वजूहात हैं इस ख़त लिखे जाने की, और क्यों पाबंदी होनी चाहिए? अगर तफसील से आप पढ़ लें तो उसमें मैंने ये कहा है कि जिस भूंडे अंदाज में इसको मनाया जा रहा है या सेलिब्रेट किया जा रहा है या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसमें औरत की तज़हीक होती है और हमारे मुआशरे की भी जगहनसाई होती है, हमारे अक़दार की भी पामाली होती है, तो उससे बेहतर है कि उसको एक मुतबादिल अंदाज में हया के साथ, इफ़्फ़त के साथ, डिसेंसी के साथ और जो औरत के मसाइल है उनके मसाइल को उजागर करने के हवाले से पर्दा और हिजाब का करना न करना, ये औरत हमारे माशरे के औरत की मसाइल नहीं है। और जिस तरह के उस दिन के पिछले कई सालों से स्लोगन लगाए गए, जिस तरह के बैनर्स उठाए गए, जिस तरह के इक़दामात किए गए, वो फिर बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है और जो एक्सट्रीम लिबरल है और एक्सट्रीम रिलीजियस है, दोनों इंतहाओं के लिए एक मौका मिल जाता है उसको उससे फ़ायदा उठाने का और अपने एजेंडा के तकमील के लिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसको कोई एक मुतबादिल अंदाज में जो कि हमारे सोसाइटी को, हमारे माशरे को सूट करता हो उस अंदाज में। सर, अपोजिशन ने बड़े एतराज़ात डॉक्टर साहब आपके इस खत पर उठाए हैं। देखिए, इसमें दोराई तो हो सकती है मेरे मौक़िफ़ से, मेरे इस मशवरे से। ये मशवरे की हद तक है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, हुक्म उसका चलता है, डिसीजन फैसला उसका है। बहैसियत के मजहबी अमूर के मिनिस्टर के और अपने पोर्टफोलियो के जिम्मेदारियों के हिसाब से मैंने उनको मशवरा दिया है और इस पर दोराय हो सकती है, उनका एक अलग ख्याल हो सकता है। अपोजिशन के भी शायद सारे लोगों का एक ख्याल नहीं, अपोजिशन के अंदर भी इस हवाले से एक डिवीजन और तकसीम होगी। तो लेकिन मैंने बात जो की है वो उस पर एक मुतनासिब और मयाना रवि की एक रवैये को अपनाने की है, जिससे शायद अपना हुकूमत में अपोजिशन को ये बिल्कुल मुनासिब और मयाना रवि का मामला जो आपने बात की है वो बड़ी अहम है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि इंडिया में जो कुछ पिछले 8-10 दिन से हुआ, वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश, बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेजेस में जा रही हैं, वैसे तो लोग हिजाब कर रहे हैं लेकिन उन पर पाबंदी का मामला है। एक जानिब वो कहा जा रहा है कि वहाँ इंतहा पसंदी का अमल हो रहा है कि उनको रोका जा रहा है, और यहाँ एक है कि ख़वातीन अगर साल में एक दिन करती हैं तो यहाँ उनको रोकने की कोशिश हो। तो ये दोनों तरफ आप नहीं समझते कि एक एक्सट्रीम लेवल वो नहीं होना चाहिए, या फिर ये ठीक है जो किया जाना हो रहा है वहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना नूरुल्लाह क़ादरी साहब के इस ख़त से इत्तेफाक करूँगा जो इन्होंने लिखकर एक अपनी अच्छी जिम्मेदारी को अदा किया। आप याद रखिए कि हम किसी मुहज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं रहते कि जहाँ पर मर्द और ख़वातीन को ऐसी मदर पिदर आज़ादी दे दी जाए कि जनाब जो चाहे वो अंग्रेज़ों के साहिलों पर होता है, कपड़े उतार के लेट जाओ, तो इधर हमारे पास भी आके जनाब क्लिफ्टन में कपड़े उतार के लेट जाएं। ऐसी आज़ादी की इजाज़त तो कोई भी नहीं दे सकता है। ऐसी ख़वातीन जो एक हया की चादर के साथ माशरे का फ़र्द हैं, हमारी माएँ बहनें ऑफिस में वर्क करती हैं, टीचिंग करती हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब हमारे माशरे का बराबर का सुतून हैं और वो सब हमारी इज्जतें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।